हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 1.4। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और इसमें हमें डिस्कस करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले तो हम ये समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है और जब बड़ी लेवल पे चार्जेस को डील करते हैं तो उसको इग्नोर क्यों कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट की बात कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं उसको। इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज on a body is equal to integral multiple of charges, integral multiple of charge on an electron। यानी कि किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे Q जो है वो टोटल चार्ज है बॉडी का, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मेरा मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है और n है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अच्छा, समझते हैं जरा इसको। जब भी कभी किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से आता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, इंटीजर की फॉर्म में होगा। ये n जो है ये हमेशा होल नंबर होता है, यानी कि इंटीजर होता है। इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगी। कभी भी इसकी वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये है क्वांटाइजेशन का मतलब। जैसे कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, देती है इलेक्ट्रॉन्स को, उसके ऊपर डेवलप होता है पॉजिटिव नेचर का चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करती है उसके ऊपर डेवलप होता है नेगेटिव नेचर का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100 इस फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। कभी भी ऐसे नहीं ट्रांसफर होते 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 5.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा कंप्लीट ट्रांसफर होगा, एज ए होल ट्रांसफर होगा। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। यानी कि टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो बॉडी का टोटल चार्ज मिलेगा, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं तो दो तरह का ट्रांसफर होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब पैकेट्स की फॉर्म में। जैसे आपने ऑयल परचेज किया, आजकल तो ऑयल पैकिंग में आता है। सपोज करिए मस्टर्ड ऑयल आप खरीदते हैं तो पैकिंग में आता है, आधा लीटर की पैकिंग, 1 लीटर की पैकिंग। लेकिन पैकेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब आप चाहें तो खुला तेल भी खरीद सकते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, है ना। अच्छा जी, 80 ग्राम, 70 ग्राम, जितना मर्जी उतना ले लो। तो कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर हो रहा है। आप शॉपकीपर से जब बोल देंगे तब वो ट्रांसफर करना बंद कर देगा। या आप किसी जग में पानी लिया हुआ है आपने और ग्लास में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जितना मर्जी उतना ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 ml, 150 ml, 180 ml, 185 ml, कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आपकी मर्जी तब आप रोक सकते हैं। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें पैकेट्स में आती हैं। जैसे कि आप टी शर्ट परचेज कर रहे हैं या कोई शर्ट परचेज कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आधी शर्ट दे दो आधी रख लो, है ना। या बिस्किट के पैकेट परचेज कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया बिस्किट खोल के दे दो, वो पैकेट्स में आएगा, है ना। तो एज ए होल ट्रांसफर होता है। तो जो भी चीजें एज ए होल ट्रांसफर होती हैं उसे हम कहते हैं ये क्वांटाइज्ड है। आई होप आपको समझ पे आया होगा, है ना। तो जो चीजें डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रांसफर होती हैं, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्वांटाइज्ड है, और जिनका कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर होता है वो नॉन क्वांटाइज्ड है। अच्छा, सेकंड पार्ट की बात करें, बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्जेस को डील कर रहे हैं, बड़े लेवल पे चार्जेस को डील कर रहे हैं। इग्नोर कैसे कर सकते हैं, समझिए जरा। भाई कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफर तो डिस्क्रीट है लेकिन वो हमें दिखता है जैसे कि वो कॉन्टिन्यूस है। जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, कोई मालगाड़ी जा रही है रेलवे ट्रैक पे। अब
या 4 डब्बों की ट्रेन है सपोज करिए, तो आप स्लो स्पीड पे जा रही है, आप इजीली बता सकते हैं काउंट करके कि 4 डब्बे थे भाई, है ना, 4 कैरियर्स थे इस ट्रेन में। लेकिन अगर ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर रही है और डब्बे हो जाए बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे, तो आप काउंट नहीं कर पाते। हुआ तो डिस्क्रीट ट्रांसफर है, लेकिन वो बिहेव करता है जैसे कि वो कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर हो रहा है ना। यानी कि मैथमेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है, लार्ज या फिर हाई हो जाती है, और e की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाती है, जो कि होती है स्मॉल है, तो चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये डिस्क्रीट ना हो, कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, इफ n इज वेरी लार्ज and e is very small, then charge behaves as it is continuous, not discrete। इसलिए लार्ज स्केल पे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम चार्जेस को डील करते हैं तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो कॉन्टिन्यूस है ना, डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।